साल 2025 का आईपीएल कई मायनों में बहुत खास है। कोई अपने सपनों को पूरा करने की रखता आस है, तो कोई करना चाहता है ये इम्तिहान अव्वल नंबर में पास है, तो कोई कप्तान रचना चाहता इतिहास भी है। यानी कि हर एक कप्तान के पास अपना एक मोटिव है और इस मोटिव को पूरा करने के लिए वो जान लगाना चाहते हैं। यहाँ तक कि कप्तान ना होने के बावजूद भी एक खिलाड़ी ऐसा है जो 18 साल से लगातार एक तरह की जर्सी, एक तरह के जज्बे के साथ मैदान पर उतरता है और हर बार उसको मायूस लौटना पड़ता है। लेकिन इस बार क्योंकि 18वां साल है आईपीएल का और 18 नंबर की जर्सी के साथ क्या विराट कोहली अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, इस आस के साथ वो मैदान पर उतरेंगे और इस आस को पूरा करने के लिए वो लगातार जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। हम सब ने देखा है कि आईपीएल सीजन 18 में विराट कोहली अब तक 8 अर्धशतक लगा चुके हैं, 600 से ज़्यादा रन बना चुके हैं और अपने दम पर वो आरसीबी को चैंपियन बनाने की जद्दोजहद करते हुए हर बार मैदान पर नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के अलावा बात अगर हम श्रेयस अय्यर की करें तो श्रेयस अय्यर अपने जख्म पे मरहम लगाना चाहेंगे और क्योंकि उनको इंग्लैंड दौरे पर टीम में नहीं चुना गया तो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा अलग करना चाहेंगे जिसकी वजह से सेलेक्टर्स की निगाह उन पर टिक जाए आके और बतौर खिलाड़ी कम से कम अपना एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ पाए। क्योंकि बतौर कप्तान जिस तरह से पंजाब किंग्स को उन्होंने लीड किया और जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है और जिस तरह के रिसोर्सेज को उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से ना सिर्फ उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर रही बल्कि इस आईपीएल में उनको सबसे बेहतरीन कप्तानों में भी गिना जाने लगा। अब श्रेयस अय्यर के पास सामने मोटिव ये है कि वो अपनी टीम को न सिर्फ चैंपियन बनाए बल्कि आने वाले T20 सीजन के लिए एक बड़ा दावा वो रखें। क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या से इतर हटकर सेलेक्टर से देखना चाहते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कप्तानी के लिए फिट है और शायद इसकी शुरुआत आईपीएल के खिताब जीतने से हो जाए। और ये खिताब अगर पंजाब जीतता है तो जाहिर सी बात है श्रेयस अय्यर रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये उनके पास अपना एक लक्ष्य है। टीम के साथ साथ आपका इंडिविजुअल जो लक्ष्य होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह से अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं और फिर मंजिल तक पहुंचते हैं। श्रेयस अय्यर के पास वो तमाम असलहे भी हैं जिनके दम पर वो अपनी टीम को एक बेहतर टीम दिखाने में कामयाब रहे। मसलन अगर हम बात करें उनके दोनों ओपनर्स की बात करें, प्रभ सिमरन और जिस तरह से प्रियांश आर्या ने बल्लेबाजी की वो बहुत कमाल रही। इन दोनों ने 900 से ज़्यादा रन जोड़े हैं और बतौर ओपनर एक बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा और इसका पूरा श्रेय भी श्रेयस अय्यर को जाता है जिस तरह से उन्होंने अपने ओपनर्स पर भरोसा किया और लगातार इन ओपनर्स ने समय समय पर टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब दो ऐसी टीमों की बात कर लेते हैं जिनके कप्तान भारत के लिए भी कप्तानी कर चुके हैं और आने वाले समय में भारत की कप्तानी करना चाहते हैं। यानी कि शुभमन गिल को हम इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते देखेंगे और जाहिर सी बात है दुनिया भर की निगाहें इस समय लगी होंगी जो प्लेऑफ के मुकाबले होंगे जहां पर वो मुंबई के साथ मुकाबला खेलेंगे और उनकी कप्तानी किस तरह से होती है ये देखना अब हर कोई चाहेगा। क्योंकि इससे पहले यानी कि जब कप्तानी अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और कप्तानी अनाउंसमेंट के बाद जिस तरह से गुजरात टाइटंस का ग्राफ अचानक गिरा, उनके गेंदबाज जिस तरह से अचानक रन लुटाने लगे और वो कहते हैं ना रिसोर्सेज की कमी अगर एक कप्तान को नजर आने लगे तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनकी रणनीति में भी कमी आई। बहरहाल ये नॉकआउट मुकाबला है और उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नॉकआउट मैचेस में अपनी टीम को कैसे आगे ले जाएं। यानी 2022 में जब पहला साल गुजरात टाइटंस ने खेला और हार्दिक कप्तान थे तो टीम चैंपियन बनी। उसके बाद 2 और प्लेऑफ के मुकाबले गुजरात टाइटंस खेल चुकी है। यानी कि आईपीएल में 2022 से 2025 तक के हर सीज़न में गुजरात टाइटंस ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है और ख़ासतौर से पिछले 2 सीज़न की बात करें जब से शुभमन गिल टीम के कप्तान बने हैं तब से टीम एक अलग जॉनर में बल्लेबाजी कर रही है और कहा जाए एक T20 फॉर्मेट को एक अलग अंदाज में खेल रहे हैं। और जिस तरह से टॉप 3 बल्लेबाजों ने गुजरात के परफॉर्म किया, 1600 रन बनाए। अगर आप देखें शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के रनों को अगर आप जोड़ दें, अब गुजरात के साथ परेशानी है कि जॉस बटलर टीम के साथ है नहीं, वो इंग्लैंड वापस जा चुके हैं और उनकी जगह कुशल मेंडिस को टीम में ज़रूर शामिल किया गया है। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आप अपने घरेलू क्रिकेटर्स को यहाँ पे तरजीह देते हैं या श्रीलंका के उस बल्लेबाज को नंबर 3 पे खिलाना पसंद करते हैं जो पीसीएल में बहुत अच्छा करके आए। तो ये तो बात हो गई गुजरात टाइटंस के। गुजरात टाइटंस के कप्तान के पास भी अपना एक मोटिव है कि वो न सिर्फ अपनी टीम को चैंपियन बनाए बल्कि एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ वो इंग्लैंड जाएं। क्योंकि जब आपके हाथ में ट्रॉफी होती है और खिताब आपके बैक पे होता है तो फिर आप अलग तरीके के कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर नजर आते हैं। अब
चौथे कप्तान की बात कर लें जिस टीम के पास 5 आईपीएल ट्रॉफी यानी मुंबई इंडियंस की, और मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से कमबैक किया और खासतौर से जसप्रीत बुमराह के वापस आने के बाद ये टीम बिल्कुल अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेलती नजर आई। और इस टीम के साथ अच्छी बात यह है कि उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं बड़े मौक़ों पे, यानी कि नॉकआउट मैच हो या ऐसे क्रंच मैचेस जहां पे टीम फंसी हुई है, वहां से निकाल कर ले जाने का काम सीनियर खिलाड़ियों ने किया। वो चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की आप बात कर लें, या नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया, और नए खिलाड़ियों में नमन धीर को जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने प्रमोट किया और एज अ फिनिशर उनका एक रोल तय किया गया मुंबई इंडियंस के लिए, और उसके बाद वो कमाल करते चले गए। तो मुंबई इंडियंस के अपनी ताकत है, और हार्दिक पांड्या जिनको सेलेक्टर्स ने डिस्कार्ड कर दिया एक तरीके से कि भारतीय टीम के वो कप्तानी नहीं कर सकते, क्या पता वो अपनी टीम को चैंपियन बना दें और एक बार फिर सेलेक्टर्स को सोचने पे मजबूर कर दें कि आपके अंदर वो दमखम है और आप कप्तानी कर सकते हैं। और हार्दिक के साथ अच्छी बात यह है कि उनके पास वो असलहे हैं जिसके दम पर वो अपनी टीम को छठी बार खिताब दिला सकते हैं। अब बड़ा सवाल आपके भी जहन में होगा कि मैंने चारों कप्तानों की तारीफ तो कर दी, बट दरअसल इस खिताब को जीतने की रेस में सबसे आगे कौन खड़ा नजर आ रहा है। और ये फाइनल 3 जून को खेला जाएगा, लेकिन आज अगर हम एनालिसिस करें चारों कप्तानों का, उनकी टीम के रिसोर्सेज का, और वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद नंबर 1 पर मुझे गुजरात टाइटंस और नंबर 2 पे पंजाब किंग्स नज़र आएगी। और चौंकाने वाली टीम यहाँ पर आरसीबी हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक टीम नहीं है, एक फीलिंग है, एक जज्बा है जो पिछले 18 साल से लगातार मैदान पर उतर रही है। उनके फैंस का विश्वास अभी तक इस टीम के साथ नहीं हटा है, और यही एक बात आरसीबी को बाकी टीमों से अलग खड़ा करती है। तो आरसीबी के पास अपना मोटिव है, गुजरात टाइटंस अपनी सोच के साथ इस प्लेऑफ में आगे बढ़ेगा, और मुंबई इंडियंस की बात करें वो चैंपियन है, और एक बार फिर उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो चैंपियन की तरह मैदान पर खेलते हुए नजर आए। और आखिरी टीम पंजाब की बात करें तो पंजाब न जाने कितने सालों से प्लेऑफ में खेलने के लिए तरस रही थी, अब वो प्लेऑफ में पहुंचे हैं। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी कमाल कर रही है, और एक बार फिर वो चाहेंगे कि ये जोड़ी न सिर्फ कमाल करे बल्कि प्लेऑफ में धमाल भी करती नजर आए। तो इंतजार कीजिए कि 4 में से कौन एक चैंपियन बनता है। चारों ही कप्तान दमदार हैं, चारों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बस नर्व्स को जो कप्तान कंट्रोल में रखेगा और सही टाइम पर सही फैसले लेगा, खिताब तक उसी के हाथ पहुंचेंगे।